हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या न्यू क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। ठीक है, तो बेटा आपके इस बैच में मैं आपका जनरल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है बेटा सेल पर। ठीक है, तो देखो कल के प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेल के बारे में ही डिस्कशन करी थी और हमने सेल की क्या देखा था कि सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरीज के बारे में बात करी थी। ठीक है, डेड सेल किन्होंने डिस्कवर करा है, लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर करा है। ठीक है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न फादर कौन है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करी थी। तो बेटा इन सब के बाद अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इनसे रिलेटेड कल डिस्कस करे थे और जिनमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, सेल का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट उठाएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। वो है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बच्चा आपके पास सेल के कितने टाइप का सेल तुम्हारे पास होते हैं। तो बेसिकली बच्चा सेल होता है दो तरह का। ठीक है, दो कौन कौन से तरह के सेल होते हैं। एक आपके पास होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक तुम्हारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, एक बच्चा होता है तुम्हारे पास यूकैरियोटिक सेल। अब क्यों है ये सेल्स दो तरह के, ठीक है, किन बेसिस पे ये डिवाइड है। ठीक है, सुनो ध्यान से बच्चा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब वो सबसे पहले आए हैं। ठीक है, जो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल है। ठीक है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और प्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो जो जिन सेल्स के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से हम देखेंगे कि ये प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस का क्या मतलब है भाई। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे टाइप ऑफ सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो यूकैरियोटिक तुम्हारे पास यू का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू। ठीक है, क्रियोटिक अगेन न्यूक्लियस। ठीक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है जो पूरा डेवलप्ड है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक हो गए जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये तुम्हारे पास हो गए जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चंस पता कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि पूछा जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके पास यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये किन किन के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि ये जो मैंने कहा ना प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस या फिर मैंने कहा ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चा ध्यान से, बच्चा जी मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, बच्चा ये ऐसा होता है कि इस न्यूक्लियस में, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी कोई भी प्रॉपर मेम्ब्रेन
नहीं होती, ठीक है। जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस की कोई भी प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो स्कैटर होके इस तरह से पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये ऐसे सेल्स हैं हमारे पास, इस तरह के सेल हैं बच्चा, जिनके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ये प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के पास एक प्रॉपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर इस तरह से पड़ा रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं बेटा। यहां तक क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। कि ये आपके पास प्रोकैरियोटिक, जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की प्रॉपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इसी तरह से कहीं कहीं स्कैटर होके पड़ रखा है, ठीक है। यूकैरियोटिक हो गए ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास प्रॉपर किस तरह से, इस तरह से न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगी, ये तुम्हारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। कोई बोलेगा ना कि प्रोकैरियोटिक की कोई एक सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि बेटा प्रोकैरियोटिक्स में तुम्हारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वेल डेवलप नहीं होता, प्रॉपर सेंटर में नहीं पड़ रखा होता, ठीक है। और यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही इसकी बेसिक डिफरेंस है इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो मेन चीज, एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में होगा, यहाँ पे सेंटर में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट होती है। यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, बच्चों के मन में डाउट होता है कि ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, बट हमें ये बताया जाए कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किन किन चीजों के अंदर, किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स पाया जाता है और किन के अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, ठीक है। कि प्रोकैरियोटिक किन के अंदर, ये वाले सेल्स किन के अंदर होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक वाले किन के अंदर होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा लिख लो, आपके पास एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या होता है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसी को हम साइनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरियम या फिर साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और बच्चा इनके अंदर, ठीक है, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर, मैं सभी एल्गेज की बात नहीं कर रही, अगेन ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसके बारे में बता रही हूँ आपको, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में बता रही हूँ। कि जो आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, ठीक है, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा, इसके अंदर कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, इसके पास पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, मैं अगेन एक चीज ध्यान से बता दूं आपको कि सभी एल्गास के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स नहीं होता, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गा। बेटा ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरियास। जितने भी बैक्टीरिया तुम्हारे पास होते हैं उन सभी के अंदर बेटा प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, ठीक है। मींस कि बेटा ऐसा सेल जिसके पास प्रॉपर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसका जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, अब ये भी बता दिया जाए कि जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हैं ये किन के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चा जी ये तुम्हारे पाए जाते हैं जितने भी तुम्हारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं बेटा जी, वो सारे कौन से हैं, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। बेटा प्लांट्स के बाद सारे आते हैं तुम्हारे पास एनिमल्स, ठीक है।
ठीक है बच्चा, तो जितने भी तुम्हारे पास एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी में कौन से टाइप का सेल होता है बेटा? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है उनकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ना वो पूछे कि एल्गा, सिर्फ एल्गे लिखा है, सिर्फ एल्गे लिखा है, बेटा ध्यान रखना, अगर सिर्फ एल्गे के बारे में पूछेंगे कि एल्गास जो होती है तुम्हारे पास, इनके पास कौन से टाइप का सेल होता है, तो बेटा जी इनके पास होता है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, ठीक है। हाँ, अगर ब्लू ग्रीन एल्गा बोलें तो स्पेशली याद रखना है उनके पास प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, याद रखना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, और हम किन की बात करेंगे बेटा? अगर फंगस की बात करें, जितनी भी फंगस होती है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, उनके पास भी कौन से टाइप का सेल पाया जाता है बच्चा जी? उनके पास तुम्हारे पास पाया जाता है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी बच्चा? यहां से दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एक बेसिक प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रोकैरियोटिक की है, यूकैरियोटिक है, या किसी और सेल की है, किसी और, तो याद रखना बेसिक प्रॉपर्टी इनकी यही है कि प्रोकैरियोटिक में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल इसी तरह से स्कैटर होके बैठा हुआ होता है पूरे सेल में, ठीक है, फैल के, जिस तरह से तुम देख रहे हो। और अगर मैं किन की बात करूं, अगर मैं आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, तो इनके पास प्रॉपर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये किन किन के अंदर पाया जाता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी से, और दूसरा क्वेश्चन बेटा यहां से बनता है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान से मन में रखना, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो नेक्स्ट हमारे पास बात होगी कि जब भी हम किसी सेल को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अब आपको पता है सेल क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक चीज है, ठीक है। अब क्या हमें सेल्स नेक्ड आई से दिख जाते हैं? नहीं दिखते हैं, है ना। हमारी बॉडी में पाई जाने वाला सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी चीज क्या है? एक सेल है, और सेल को हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। किनकी हेल्प से देख पाते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप। कोई भी सेल ऐसा नहीं है बेटा जो हम नेक्ड आई से देख सकें, ठीक है। एक्सेप्शन है कुछ, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स जो छोटे होते हैं बेटा, वो तुम्हारे पास तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि अगर तो कोई ऐसा सेल है जिसको हम नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग की बात कर दें, ठीक है, या फिर किसी और बर्ड के एग की बात कर दें, वो भी एक तरह का सेल ही होता है, ठीक है। इनको छोड़ के बेटा अगर हम एक ऐसा सेल लें जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्लांट सेल ले लें, कोई एनिमल सेल ले लें, ठीक है, तो अगर बेटा उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा बच्चा? ये जो सेल है, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। जिस तरह से हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बड़े सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स है ना। इसी तरह से एक जो सेल बॉडी होती है, एक जो सेल होता है, सेल के अंदर बेटा बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है सेल के अंदर? बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं, ठीक है। जो सेल के ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं ना। इसी तरह के जो सेल के ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह की क्या है? सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो भी तुम्हारे पास एक सेल ऑर्गेनली। गोल्गी बॉडीज होगी, लाइसोसोम्स हो गए, राइसोसोम्स हो गए, ठीक है। और क्या हो गया? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी उनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये सारी तुम्हारे पास क्या है? सेल ऑर्गेनलीज हैं, ये सेल के ऑर्गन्स हैं। समझ आई बात बेटा? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें सेल की फर्स्ट सेल ऑर्गेनली की, ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग से बात शुरू करते हैं। क्या करते हैं? सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग से ही बात शुरू करते हैं। तो लिखो तुम्हारे पास सबसे पहला आपके पास है सेल वॉल।
क्या है बेटा, सेल वॉल। सबसे बड़ी खासियत सेल वॉल की कि बेटा ये जो तुम्हारे पास सेल वॉल होती है, ये जो तुम्हारे पास सेल वॉल होती है, ये सिर्फ प्लांट्स सेल्स में पाई जाती है। किन में पाई जाएगी, प्लांट्स में पाई जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ बेटा कुछ फंगस होती हैं उनमें पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फंगस वगैरह की बॉडी में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज की बॉडी में भी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अगर सभी की बॉडी में पाई जाती है तो इसमें याद रखने वाला क्या बात है, याद रखने वाली बेटा ये बात है कि सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं होती। किसमें नहीं होती, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ किन में पाई जाती है बेटा, प्लांट सेल्स में पाई जाती है, फंगल सेल्स में पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल्स में। अच्छा बच्चों को एक डाउट होता है, बच्चों को डाउट होता है, उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और अगर ऑप्शन में फंगस बैक्टीरिया आ जाए तो वो उधर गलत करके आ जाते हैं। तो तुमने याद रखना है कि सेल वॉल प्लांट में भी है, कुछ फंगस में भी है, कुछ बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती, सिर्फ एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। क्लियर बच्चा यहां तक। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ की बात हो गई है सेल वॉल की, ठीक है, कि प्लांट फंगस और बैक्टीरिया में पाई जाएगी और एनिमल। सेल वॉल होती क्या है बेटा, इसको तुम बोल सकते हो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट, फंगल या फिर बैक्टीरियल सेल। ठीक है बच्चा, अगर हम सिर्फ किन की बात करें, प्लांट सेल्स की बात करें, बैक्टीरियल सेल्स की बात करें या फिर फंगल सेल्स की बात करें, तो इनकी बॉडी में, इनके सेल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल वॉल होती है। क्या होती है वो, एक सेल वॉल, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। इस तरह से देख लो। ठीक है बेटा, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट है यही तुम्हारे पास क्या है, सेल वॉल, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ फंगस, प्लांट और बैक्टीरिया। यहां तक क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना कि ये जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल है तुम्हारे पास, ये एक तरह की क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। पूछा जाता अगेन बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चा, ये परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल में पाई जाने वाली ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर एक चीज को अलो कर देती है कि आप सेल के अंदर एंटर कर जाओ, ठीक है। परमिएबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो हर एक केमिकल को, हर एक चीज को अलो करती है कि वो सेल के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी। नेक्स्ट बेटा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है कि सेल वॉल जो होती है ये किस चीज की बनी होती है, ठीक है, कि ये सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। यहां से भी बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिखो बेटा कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, किन की बात करूं, प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में बेटा सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। वहीं अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगस में ये बनी होती है बेटा काइटिन की। किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की, ठीक है। वहीं अगर बच्चा जी बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पैक्टिन की। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है बेटा, पैक्टिन की। यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस करा, हमने सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखा। उसके बाद मैंने बोला तुम्हें कि किस किस में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जब भी तुम एक सेल देखोगे, ठीक है, एक सेल देखोगे, एक माइक्रोस्कोपिक सेल की बात की है,
ठीक है, ऐसा सेल जो नेक्ड आई से नहीं दिखता। ठीक है, मैंने सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सेल की बात की, और माइक्रोस्कोपिक सेल में मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी सेल को माइक्रोस्कोप में नीचे देखते हैं तो हमें सेल के बहुत सारे पार्ट्स दिखते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स दिखते हैं। ठीक है, और बारी बारी हम उन ऑर्गन्स को डिस्कस भी करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां से बेटा क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन सेल वॉल से क्या बनेगा कि सेल वॉल आपके पास इनके पास पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं होती। ये एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इसकी और इसकी। ठीक है, वहीं हमने बात करी कि ये किस तरह की, इसकी नेचर कैसी होती है, किस तरह की मेम्ब्रेन होती है। तो बेटा ये हमारे पास होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? परमिएबल। परमिएबल मीन्स कि ये हर एक चीज को अपने सेल के अंदर अलो कर देती है एंटर होने को। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है बेटा? वो बनी रहती है तुम्हारे सेलुलोज की। फंगस के अंदर होती है काइटिन की, बैक्टीरिया के अंदर होती है बेटा जी पैक्टिन की बन रखी होती है। यहां तक क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर करा है, तो याद रखना बच्चा जी कि ये जो सेल वॉल है ना, ये भी आपके पास रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था, इनको डिस्कवर करा था। ठीक है, सेल वॉल को भी और सेल मेम्ब्रेन को भी। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने सेल को डिस्कवर करा था ना, तो उनको क्या क्या दिखा था सेल में? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही दिखे थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उन्होंने डिस्कवर करी हुई। ओके बच्चा जी, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये मैंने सेल का डायग्राम बना रखा था। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल। बेटा इसके बाद ये जो अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया है, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। बच्चा अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं ना, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, उसमें डायरेक्ट जो सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन, वो कौन सी होती है? वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, वो सेल वॉल नहीं होती। चलो नेक्स्ट लिखो, बच्चा सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज द, ये एक प्लांट सेल आ गया बेटा, वही ये तुम्हारे पास एक एनिमल सेल आ गया। ठीक है, तो बच्चा जी अगर हम प्लांट सेल की अब बात करें, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन देखो, प्लांट सेल के अंदर जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। पहली वाली को क्या कहते थे? सेल वॉल। ठीक है, वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को क्या कह दिया जाता है बेटा? उसको बोल दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कई बार क्या होता है, पूछा जाता है अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन को कुछ और भी बोला जाता है? तो हाँ जी बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन को बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन किसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो याद रखना सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहर वाली लेयर किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर, या फिर लिख सकते हो। ठीक है, लेयर और मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। ठीक है, एक एनिमल सेल की बात करें तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर या मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हम उसको सेल वॉल नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, कंपोजिशन की बात करें, अगर पूछा जाए कि किसकी बनी होती है तो लिखो बेटा लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपो मीन्स फैट और प्रोटीन मीन्स बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन्स और फैट्स मिलकर क्या बनाते हैं? तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बात करेंगे, लिख लो यहाँ पे कि कंपोजिशन की बात करें, अगर पूछा जाए कि किसकी बनी हुई होती है तो क्या बोलोगे बेटा जी आप? कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात की जाती है इसकी नेचर की। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया?
जैसे मैंने वहां पे तुम्हें सेल वॉल का नेचर बताया था, क्या बोला था मैंने, सेल वॉल का कैसा नेचर होता है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हर एक चीज को अलो कर देती है अपने अंदर एंटर होने को, ठीक है, कि सेल वॉल जिसके भी बाहर होगी, ठीक है, वो क्या कर देती है, अलो कर देती है हर एक चीज को कि वो सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। बट बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर तुम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बच्चा सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी का मतलब आधा, ठीक है, आधा या फिर कुछ, है ना। सेमी परमिएबल मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बेटा जी, ये कुछ ही चीजों को अलो करती है अपने सेल में एंटर करने के लिए, ठीक है, हर एक चीज को अलो ये नहीं करती। क्यों? क्योंकि बेटा देख लो, एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है, अगर ये सभी को एंटर कर देगी तो हो सकता है ना बहुत आसानी से कि अगर कुछ ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, वो भी सेल में एंटर कर जाएंगे और क्या करेंगे, डिजीज काज करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये हर एक चीज को अलो नहीं करती, ठीक है। वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी देखो सबसे पहली है सेल वॉल। सेल वॉल कैसी थी? परमिएबल, हर एक चीज को एंटर करने देती थी, है ना। लेकिन ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल, ये हर एक आई हुई चीज को अंदर एंटर नहीं करने देती, ठीक है। जब इसको पता चलेगा वो चीज मेरे काम की नहीं है, मेरे सेल के लिए अच्छी नहीं है, ये उसको एंटर नहीं करने देगी, उन्हीं चीजों को एंटर करने देगी जो सेल में जिस चीजों की जरूरत है, ठीक है। और किसकी बनी हुई होती है? ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? तो बेटा अगर नेचर की बात करें तो ये सेमी परमिएबल या फिर हम इसको कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, कि कुछ ही चीजों को कुछ सिलेक्टिव चीजें ही होती हैं जिनको ये अलो करती है अपने अंदर एंटर करने को। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक कोई परेशानी हो किसी को? नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे? साइटोप्लाज्म की। लिखो बेटा। बच्चा जी अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ध्यान से सुन लो, ये जो आपके पास सेल होता है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल आ गया, ये एक बेटा एनिमल सेल आ गया, ठीक है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है और इसमें सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं बात किसकी कर रही हूँ? साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ। साइटोप्लाज्म की एक बात ध्यान से सुना, साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। तो बच्चा आपका जो सेल होता है, ठीक है, ये समझ आ गई? समझ आ गई? इसके अंदर बेटा एक जेली लाइक सबस्टांस होता है। क्या होता है? एक जेली लाइक सबस्टांस होता है। उस जेली लाइक सबस्टांस को ही क्या बोल दिया जाता है बेटा? उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। उसी को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये किस तरह का होता होगा, ठीक है, तो एक एग्जांपल दूं तुम्हें। आप क्या करना, जैसे मान लो कि हमने क्या लिया है, एक थाली ले ली है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज ले ली जिसमें पानी टिक सके, ठीक है, किसी भी चीज में पानी भर दोगे, उसके बाद क्या करना, उस पानी के ऊपर पेजेस के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। तो आप देखना पानी जो है वो एक तरह का क्या होता है बेटा? वो है तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म, और उस पानी के ऊपर जो पेजेस के कण पड़े हुए हैं वो एक तरह के क्या हैं? बाकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये एक जेली लाइक सबस्टांस होता है और इसी साइटोप्लाज्म में बेटा क्या पाई जाती है? डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज इसके ऊपर इस तरह से एम्बेडेड होती है, बैठी हुई होती है, ठीक है बच्चा। ये होता है तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सबस्टांस। किसका बना हुआ था बेटा? ये कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स और वाटर, बेटा ये तीनों चीजें मिक्स होकर क्या बनाती हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें तो कुछ सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? तुम्हारा साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेटा क्या चीज करता है? देखो मेरी बॉडी सेल की एक सेल ऑर्गेनेली ने
कोई चीज दूसरी सेल ऑर्गेनेली को भेजनी है, ठीक है, तो क्या वो उड़ के जाएगी उसके पास? नहीं बेटा, वो कोई भी चीज किसके थ्रू भेजेगी? साइटोप्लाज्म के थ्रू ही भेजेगी, ठीक है। एक तरह का पाथवे होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, कि जो चीजों को क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। कि बॉडी की, जैसे देखो हमारी बॉडी के एक ऑर्गन ने कोई चीज दूसरे ऑर्गन तक पहुंचानी होती है ना, किसके थ्रू पहुंचाता है? ब्लड के थ्रू। वैसे ही हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनली ने कोई चीज दूसरी सेल ऑर्गेनली को पहुंचानी होती है, तो किसके थ्रू पहुंचाते हैं बेटा? वो साइटोप्लाज्म में फेंक देते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू वो चीज आती है, ठीक है। तुम भी चलते हो तो क्या करते हो? चलने के लिए रोड चाहिए, जगह चाहिए। इसी तरह से जो सबस्टांसेस होते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं, उनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, ठीक है। और इसी के ऊपर सारी एम्बेडेड होके बैठी होती है सेल ऑर्गेनेल्स। किसका बना हुआ होता है? कुछ सॉल्ट्स, मिनरल्स और वाटर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या? कि बेटा आपकी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्या बेटा जी? एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो कहाँ पे होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म को पता है और क्या बोला जाता है? साइट ऑफ एनएरोबिक ठीक है, इट इज द साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कहाँ है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअल में होती कहाँ है सेल के अंदर? तो सेल के अंदर किस जगह होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में। क्या कोई बता सकता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है, ये कब होती है हमारी बॉडी में? जनरली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाती है, ब्लड में मिक्स होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन फिर बॉडी के सारे सेल्स तक जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली बेटा जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होता है, जब हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होता है, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है? बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाता है, और हर एक सेल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होता है जब तक, ठीक है, तब तक तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। लेकिन बेटा कई बार हमारे सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाती, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल ही क्या होती है? एब्सेंट होती है, या फिर इसका लेवल क्या होता है? बड़ा ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो ऐसे सेल जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? ऐसे सेल्स ने भी तो रेस्पिरेशन करनी है, सेल भी लिविंग है, वो भी सांस नहीं लेगा, उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टाई हो जाएगा, है ना। तो जब उसके पास बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन आती है, तो बेटा वहां पे कौन सी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देते हैं सेल हमारे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है जिसके कारण क्या होता है? वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा एसिड बनता है बेटा? लैक्टिक एसिड बनता है। कुछ अमाउंट में एनर्जी भी बनती है और लैक्टिक एसिड वहां पे बन जाता है, ठीक है। और तुम्हें पता है जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे कभी रनिंग करने जाते हैं, मान लो आज ही से शुरू करी, ठीक है, या जिम जाते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो पहले 2-3 दिन शुरू करा, ठीक है, लेग्स की एक्सरसाइजेस की, तो हमें क्या हो जाता है बेटा? कुछ दिन पेन रहती है, ठीक है। वो पेन क्यों रहती है? क्योंकि हमारी जिस टाइम हम रनिंग पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, या फिर हम जिम वगैरह करते हैं, उस टाइम तुम देखते हो हमारी सांस हाफ की होती है ना, हम छोटी छोटी सांस लेते हैं, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती। तो बेटा जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो सेल्स के पास भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब सेल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे। और बेटा इस लैक्टिक एसिड की खासियत होती है कि ये क्या करता है? पेन देता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है? पेन हो जाती है बेटा, ठीक है। पता चला तुम्हें कि तुम जब स्टार्टिंग के डेज में रनिंग वगैरह को जाते हो तो पेन क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना ये चीज है कि साइट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले कल हमने सेल का बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा, ठीक है। कौन कौन से टाइप का होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का क्या मतलब होता है और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया बेटा
कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक टाइप का पाया जाता है, किन किन में यूकैरियोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले अब हमने क्या किया, सेल ऑर्गेनेलीज की डिस्कशन शुरू करी, उनको पढ़ना शुरू करा, ठीक है। जब हमने उनको पढ़ना शुरू करा तो हमने देखा पहली सेल ऑर्गेनेली हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। किस किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती, ठीक है। इसका काम क्या है, ठीक है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लांट्स में किस चीज से मिलकर बनी होती है, फंगस में किस चीज से, और बैक्टीरिया। अब देखो, अगर ये मेम्ब्रेन है, ये बाहर की लेयर है, तो उसका काम क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का काम ही क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। इसकी नेचर क्या होती है, सेमी परमिएबल, ठीक है। किस में पाई जाती है, किसके अंदर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में तो पहले ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी, तो इसका भी काम बेटा प्रोटेक्शन का ही होता है और एक्सचेंज करना, ठीक है ना। अब सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, वहां से जा रही है, तो एक्सचेंज कौन करवा रहा है, या तो सेल वॉल या तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सचेंज करवाना और प्रोटेक्शन। लास्ट हमारे पास हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, साइट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये साइटोप्लाज्म तुम्हारा होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीजें बची हैं, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स बची हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।